ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः नमः। ओम नमः शिवाय। सर्वव्यापक यही है। ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि ओम नमः भज, ओम नमः भज, ओम नमः भज, ओम नमः। सर्व जगत है इसमें व्यापक, न इससे न्यारा और के में। जो संसार में सब कुछ है, तत्व है, गुण है, ब्रह्मांड है, वो सब कुछ इसी के अंदर है। इसी को हमने सर्वशक्तिमान माना है। शिव का ही नाम एक दूसरा शिव शंकर है। शिव शंकर जो है सर्वोच्च नाम है इसका, सबसे ऊपर का नाम इसका शिव शंकर के नाम से प्रसिद्ध है हिंदू तव में। हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे ग्रंथों के अनुसार इसी का नाम सबसे ऊपर माना गया है। और इसी के सिंबल हैं, मतलब जैसे कि गले में सांप है, अर्ध चांद है, जटा है, त्रिशूल है, गंगा, वही तो जटा है, जटा में से गंगा, हाँ, जटा में से गंगा निकलती है, रुद्र है, ये सभी इसी के रूप, इसी के पहचान है, ये सभी इसी के सिंबल हैं। सबसे इसके एक थर्ड आई भी है जो तीसरी आँख है। जैसे तीसरी आँख में क्या है, इसमें कितनी बुद्धिमत्ता है, दूरदर्शिता है, और जो बुराई है उसका अंत करने के लिए उसका त्रिनेत्र ओपन होता है। फिर नंबर जो आता है त्रिशूल। त्रिशूल में क्या है, ऊपर तीन शूल हैं। तीन शूल क्या हैं, एक तो रचयिता है, बनाने वाला, दूसरा है उसका पालना, तीसरा है उसका विनाशक, नाश करने वाला। ये तीनों के तीनों इसके स्तंभ हैं। फिर आता है डमरू, उसके हाथ में एक डमरू भी रहता है जो ब्रह्मांड का निर्माण का प्रतीक है। कहते हैं कि डमरू है, डमरू से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उसी से उसकी उत्पत्ति का इसको सिंबल माना गया है। और ब्रह्मांड की इसकी लय और प्रतिनिधित्व इसका वही करता है। फिर आगे आता है इसका सांप रहता है इसके गले में। सांप का क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सांप रखता है या वो करता है। सांप का मतलब होता है, सांप का मतलब है कि भय और मौत के ऊपर हमने कंट्रोल करना है, उसके ऊपर। इसी का इसका सिंबल दिया गया है। फिर हमारे अंदर ये जटा है, जटा में से गंगा बहती है। सभी ये कहते हैं कि गंगा निकलती है, ऐसा नहीं है। गंगा तो निकलती है, लेकिन ये एक शुद्धता, हमारे जीवन की शुद्धता और जीवन की जो हमारी ऊर्जा है उसका प्रतीक है, उसको माना गया है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, इससे हमें शांति मिलती है, क्योंकि ये गंगा जो है पवित्र है, हमारे मन की भी पवित्रता रहती है। ब्लू थ्रोट है, मतलब गला जो है नीला है। वो कहते हैं कि इन्होंने जो समुद्र मंथन हुआ उसके दौरान जो भी विष निकला, उन्होंने विष अपने आप ले लिया, इससे उसका गला जो है नीला हो गया। उसका ये नहीं है कि गला नीला हो गया, उसने विष पी लिया। विष पी लिया तो मतलब पृथ्वी को दुखों से मुक्त किया है, पृथ्वी को बुराइयों से बचाया है, जहर से बचाया है, और एक उसको शांत जीवन दिया गया है, इसीलिए उन्होंने जहर दिया है। इसका प्रतीक यही है कि इन्होंने हमारी रख रखाव किया, हमारा बचाव किया, हमारा। फिर इसके की हैं, कुछ की फैक्टर हैं, जैसे समुद्रा मंथन है। समुद्रा मंथन में इन्होंने जो जहर पिया है उसको, ब्रह्मांड को, इसको, पृथ्वी को, सबको इनको बचाया है। और इसीलिए इसका जो गले में था इसी के कारण इसका नीलकंठ नाम पड़ा है। नीलकंठ के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जो एक शिव पार्वती का जो हम हमेशा वो कहते हैं जय शिव पार्वती, जय शिव पार्वती। शिव पार्वती का ये नहीं है, उसका भी एक मतलब है। उसमें क्या है, उसमें एक शक्ति का अवतार है पार्वती में, और उसमें जो भक्ति की शक्ति है उसी का वर्णन इसमें किया गया है। और उसी के द्वारा हम इसमें
पूजा में व्यस्त रहते हैं और शिव पार्वती का नाम जपते हैं। त्रिपुरा, नेक्स्ट आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है, जो 3 शहर थे जो दानों से थे भरे हुए, उन्होंने एक ही तीर से तीनों शहरों के दानों का विनाश किया। जो हमारे लिए एक विनाश का कारण थे, उनसे उन्होंने मुक्ति दिलाई, इसलिए इनका नाम त्रिपुरा है। त्रिपुरा के नाम दक्ष यज्ञ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष। ये दक्ष और शिव के संघर्ष की कहानी है, क्योंकि दक्ष की पुत्री थी सती। सती और शिव का विवाह हुआ, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और यज्ञ करने के लिए दक्ष ने सभी अपने देवी देवता और ऋषि मुनियों को बुला लिया। और जो शिव को यह पता चला, शिव को निमंत्रण नहीं मिला है, शिव आए, उन्होंने गुस्से में उस यज्ञ को ही भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और जितने उसकी सभा में ऋषि मुनि आए हुए थे, उन सबको दंडित किया। यह घटना अहंकार, अनादर, भक्ति और न्याय के विषयों का प्रतीक है। रोषपट कर दिया। इसके फेस्टिवल भी आते हैं, जैसे महाशिवरात्रि आती है। महाशिवरात्रि में क्या है, जो शिव पार्वती का है, इनको जो ऊर्जा मिलती है, जो इसकी पूजा करते हैं हम, इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं, जैसे मिल्क है, बिलवा के पत्ते हैं और पानी है। इसी से हम इसकी पूजा करते हैं, इसी से इसकी शक्ति लेते हैं। यही हमारा एक सबसे अच्छा वो है। फिर दूसरा आता है श्रावण का महीना। श्रावण के महीने में इनको माना गया है। श्रावण का महीना इनको पूजा के लिए एक सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया। तो इसमें सिर्फ जल चढ़ा के, और जल चढ़ाना है वो भी हर एक सोमवार को, सोमवार का दिन उसके लिए शुभ माना गया है। पूर्णिमा क्या है, इन्होंने हमारे को दानों से निजात दिलाई थी। दानों को हरा के उनसे विजेता होके तब भी यहाँ सारी पृथ्वी को मुक्ति दिलाई थी, इसलिए उसको कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, उसी के नाम से माना जाता है। फिर आता है एक वर्शिप, पूजा। शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है, जो अपनी निराशा और अनंत प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। पवित्र मंत्र ओम ना, इन्होंने फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का इसका मंत्र का नाम दिया गया है, जो शांति और आध्यात्मिक विकास की ओर हमें ले जाता है। और इसको जो है दूध, शहद, घी और पानी के उससे हम इसकी पूजा करते हैं, इन पर शिवलिंग को चढ़ाते हैं। इस बारे में अब इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय।